नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए.के. सिद्धार्थ। आप लोग देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ टुडे। इस वक्त हम लोग बिहार और बिहार में चुनावी माहौल, वोटों का खेल, जनता का बोलबाला। आखिर इस बार बिहार में परिवर्तन है या बहार है, या जो सरकार चल रही है वही सरकार है। धरातल पे हम पहुंचे हैं। कौन सा ये गांव है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। सबसे पहले तो हम लोग इनसे इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ विजय कुमार शर्मा उर्फ ठाकुर। कौन सी ये पंचायत है, कौन सा ये गांव है? ये कटिहार पंचायत है। कटिहार पंचायत में चौहान टोला, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर, वार्ड नंबर 7 है। जिला कटिहार। जिला कटिहार। क्या करते हैं सर आप? हम व्यापार करते हैं। चुनावी जो माहौल है, आने को तो मौसम है सर्दी का, लेकिन राजनीतिक गर्मी इस वक्त बिहार में सबसे ज़्यादा है। बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं ये नज़र आ रही है इस बार कि ऐसा खेल यहाँ हो सकता है जो जनता ने कभी सोचा ना हो। क्या आपको लगता है कि जो 20 साल से बिहार में सरकार चल रही है, इस बार बिहार की जनता उसको उखाड़ के फेंक देगी? इस मरते जो हम लोग वोट अगले मरते अगले जो सरकार अभी बैठा हुआ उन्हीं को वोट किए हुए थे। हम लोग को जो 4 लेन के बगल से जो नीचे से रास्ता पुल देना था, वह सारा पुल को मार दिया। हम लोग ग्रामीणों को बहुत कष्ट हो रही है, समझे, जिसके चलते अबरी उसके अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में हम लोग वोट करेंगे जी। किसको चुनिएगा फिर? अबरी जो महागठबंधन को चुनेंगे। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से अच्छा प्रदेश चला सकते हैं? एक मरते देखेंगे 5 साल के लिए, नहीं तो फिर उखाड़ के उसको फेंक देंगे। तो फिर उखाड़ देंगे? हाँ। फिर किसको बनाइएगा? फिर यानी कि देखेंगे जो बढ़िया रहेगा उनको बनाएंगे। और क्या समस्या है आपके यहाँ? सब हमारे यहाँ 2 रास्ते को बंद कर दिए, जिस ग्रामीण से मान ली रास्ता टप करके आते जाते हैं, जिसके चलते एक्सीडेंट भी हुआ यहाँ पर। इनका कोई थी नहीं हुआ, क्षतिपूर्ति किसी को नहीं मिला। और हमको बहुत तकलीफ हो रहा, घूम के जाना पड़ता है। 1-1.5 किलोमीटर घूम करके हम लोग को जाना। रास्ता देंगे, वादा किया था। हाँ, वादा तो किया था। हमारे विधायक वादा करके गए थे कि हम ऊपर से पुलिया बना के देंगे, लेकिन आज तक पुलिया उलिया बना के नहीं दिए। जब वहाँ पर गए ऑफिस से पता लगाने के लिए, बोला यहाँ कोई पुल नहीं बनेगा, ना रास्ता कटेगा। तो ऐसे तो अगर आपके क्षेत्र में, आपके गांव में लोग बीमार हो जाते हैं, उसको भी वहीं ले जाना? वही घुमा करके ले जाना पड़ता है, जो बहुत कष्ट होते हैं। भाजपा से आप नाराज क्यों हैं? भाजपा को वोट क्यों नहीं देंगे इस बार? हमारे यानी कि भाजपा जो है, एक काम आपने बताया ना कि आपको रास्ता चाहिए, रास्ता नहीं मिले। एक ही समस्या थी आपके गांव में? हमारे गांव में और भी समस्या है। जैसे मान लिया हॉस्पिटल जाने के लिए यदि हम लोग यदि चाहेंगे, तो हॉस्पिटल जाने के लिए अगर कोई गाड़ी उड़ी यदि आना पड़ता है तो घूम के आना पड़ता है। बहुत समस्या है। इसके वजह से हम लोग सब यहाँ इस ग्रामीण जो है, हम लोग सब उसका ठीक कर रहे हैं, नीतीश कुमार का जो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार किसका है भाई साहब? बिहार नीतीश का है कि तेजस्वी का? नहीं, नीतीश का है। नीतीश को? नीतीश की है। ये तो बोल रहे हैं नीतीश का है। जवाब दीजिए इनकी बात का। हाँ, तो अभी तो सरकार नीतीश से चल रही है। अभी आचार संहिता लगा हुआ, अभी तो किसी की सरकार नहीं है जो अभी तत्काल जो अभी आज का जो। आप किसको वोट करेंगे? अभी जो वीआईपी बना है उनको देंगे वोट। अरे किसको वोट करेंगे? अभी गठबंधन को देंगे। अच्छा, आप किसको करेंगे? महागठबंधन को तो समर्थन। वही तो पूछ रहे हैं हम कि बिहार किसका है। अभी चुनाव होगा तो बिहार किसको मिलेगा? तेजस्वी को कि नीतीश को मिलेगा? अब देखिए, वोट पड़ने के बाद नीतीश में जाए चाहे तेजस्वी में जाए, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे रोड को जो है, वो जो जाने वाली रास्ता है वो पुलिया बनाएं। नहीं, बच्चों के लिए नौकरी नहीं चाहते हैं? हम बच्चों के लिए भी नौकरी तो चाहते हैं। तेजस्वी तो बोला है 20 महीने में हम नौकरी देंगे। तेजस्वी तो अगर बोल दे, अगर 20 महीने में अगर नौकरी देते हैं तो और अच्छी है बात है। आपको लगता है नौकरी देंगे? उम्मीद तो लग रहा है कि देंगे। आपको? ठीक है, देंगे जी। हाँ, क्या क्या लग रहा नौकरी तो देना ही देना है है? नीतीश नौकरी नहीं दिया, ना। तेजस्वी बाबू देंगे। गठबंधन को ही वोट होगा। हाँ, पढ़ते हैं आप लोगों के यहाँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि नौकरी मिलेगा, नौकरी देंगे तेजस्वी यादव जी जो है, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे तभी तो मिलेगा ना। तो मेरे बच्चे सारे का पढ़ाई कैसी है आपके यहाँ? मेरे बच्चे की पढ़ाई है बीकॉम है, ई है, बीएड ग्रेजुएशन। मेरा बच्चा भी पढ़ाई कर ही रहा है। अब बेटी भी मेरी पढ़ती है, बीए ग्रेजुएशन है। अभी देखिए, भाजपा सरकार में पेपर लीक हो जाते हैं। अगर इस सरकार में पेपर लीक होगा तो फिर नौकरी कैसे मिलेगा? पेपर आगे जो हम लोग जितने दिन देखे 20 साल के पहले कभी भी पेपर लीक नहीं हुआ है। जब से ये आपका यानी कि एनडीए की सरकार आई है, तब से पेपर लीक, ये सब मिल करके जान के पेपर लीक करते ताकि बच्चा का भविष्य खराब हो जाए। ये सरकार जो चाहते हैं कि नौकरी देना नहीं है, पेपर लीक करके फंसा देना है 2 साल 4 साल तक, उसके बाद यानी फिर भूल जाना है सब कुछ। अभी बिहार में कैग, सीएजी कैग एक रिपोर्ट जारी किया है 23 जुलाई 2025 को, जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है
और जनता बिहार की सदमे में है। बताया जा रहा है कि सैग की रिपोर्ट में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला पिछले 2023 और 2024 के बजट जो यूटिलाइज किया गया था उसमें दर्शाया नहीं गया है। कहीं ना कहीं वो कागज़ जो सैग तक नहीं पहुंचाए गए हैं। तो उसमें बताया गया 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला आपके बिहार में हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? ये तो हम लोग अभी नहीं जानते हैं। हम तो इतने जानते हैं कि अभी उनका सरकार है, अभी बात दबाव आपने ये नहीं जान रहे हैं, लेकिन पूरे पटना, पूरे बिहार में ये खबर आग की तरह फैली हुई है। इस वक्त चौराहों पर बैनर पोस्टर लगे हुए हैं कि बिहार सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए गबन कर लिए हैं। आपको नहीं लगता है कि ये बिहार का जो भविष्य है, ये पैसा स्कूलों को सुधारने के लिए लाया गया था, ये पैसा आपकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लाया गया था, लेकिन धरातल पे तो कहीं नहीं लगा ना? कहूँ नहीं लगा। जो ये पैसा 70,000 करोड़ रुपया का गबन हो गया, ये कोई कहूँ नहीं लगा। ना कोई स्कूल में कोई चीज़ मिला और ना ही कोई स्कूल में कोई चीज़ का काम हो रहा है। जो समझे, वेतन भी टीचर लोग का पता पंचायत राज विभाग से बिहार सरकार ने गबन किए हैं 28,000 करोड़ रुपए। शिक्षा विभाग जो स्कूलों की दशा सुधारने के लिए जो बजट दिया गया था 12,600 करोड़ का बजट था, लेकिन 12,600 करोड़ रुपए बिहार में शिक्षा के ऊपर खर्च न करके ये पैसा कहाँ गया? क्या ये सरकार की गलती है या ये जनता की गलती है, या फिर ये जो नेता लोग बैठे हैं कुर्सियों पर और वोट मांगने के समय जनता तक पहुँच करके माता पिता चाचा माँ बहन कह करके हाथ जोड़ करके पैर छू करके वोट मांगने आते हैं और फिर इन्हीं का भविष्य चुराया जाता है? देखते रहिए VIP न्यूज़ टुडे। हम लोग दिखाएंगे वो धरातल का आप लोगों को सच, जो वाकई बिहार की धरती उगल रही है। धन्यवाद।